तो सबसे पहले हम तो सीरीज में लाइन को चेक करेंगे। अब प्लग को लाइन में हमने डाला, चेक करते हैं कि इसका कंडीशन क्या है। ये मैंने लाइन में डाला और यहाँ देख रहे हैं पावर ऑन हो गया और यहाँ भी हमारा इंडिकेशन जो है बॉक्स और हॉर्न का जो दे रहा है बिल्कुल ओके है। अब इसमें हम ऑडियो ग्रिड को चेक करेंगे, ये ऑडियो इसमें हमारा बता रहा है कि नहीं। तो हम देखिए अब ये पिन को हम माइक जैक में हम इसको डाल करके देखेंगे कि काम कर रहा है कि नहीं। तो ये देखिए कस्टमर ने यही बताया था हमको कि भैया इसमें ऑडियो नहीं के बराबर काम कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वोल्टेज क्या है। तो जो है इसे कि मैंने आपको लाइन दे करके हल्का ग्रिड बतला रहा है। देखिए मेरा लेवल भी शो नहीं कर रहा है ना, ये लेवल भी मतलब शो करना चाहिए था, लेवल शो नहीं कर रहा है। तो हम देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। लेकिन मैंने पूरा मास्टर भी दे रखा है और माइक 2 का पूरा वॉल्यूम भी दे रखा है और आप देख रहे एकदम हल्का आवाज़ है ना, हल्का आवाज़ है। तो अब देखना है कि इसमें कंडीशन क्या है, कहाँ से फॉल्ट होता है इस तरह का। मतलब मेरा ये सेट इस कंडीशन में देखने में बिल्कुल ओके है ना। इसमें पावर ऑन भी हो रहा है और हमारा जो है यहाँ भी इनपुट का भी ऑन स्थिति बतला रहा है। कहने का मतलब है ये सेट बिल्कुल देखने में कोई भी नहीं कर सकता है कि ऑन नहीं हो सकता, लेकिन इस सेट में ऑडियो नहीं बतला रहा है। तो आज चलिए इसका फॉल्ट को हम सोल्व करेंगे भी और इसमें आज हम विस्तार पूर्वक वोल्टेज रीडिंग भी करके दिखलाएंगे। तो ये जो है से कि आज हम इस चीज़ को करके दिखलाएंगे। तो देखिए आगे और आगे बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक हिंट कर दूंगा कि आप ये जो सेट देख रहे हैं बिल्कुल ओके की जब स्थिति में बता रहा है तो आप क्या करेंगे, है ना। पहले क्या करेंगे, तो जब ओके स्थिति में हमारा सेट बिल्कुल ऑन की स्थिति है और ये बिल्कुल सेट बजने वाला सेट है और ऐसा स्थिति में अगर हमारा ऑडियो गुम है तो हम क्या क्या चीज़ पर चेक कर सकते हैं, कहाँ कहाँ संभावना हो सकती है। तो सबसे पहले इसको क्लियर होने के लिए आप क्या करेंगे, माइक में जैक पिन खोसने के बाद ऑडियो ग्रिड मिल जाता है, तब समझिए कि हमारा फॉल्ट स्विच वगैरह से ई भाग में कहीं भी हो सकता है। जैसे ऑक्स में मान लिया ऑडियो नहीं बता रहा है तो स्विच का भी प्रॉब्लम हो सकता है, या इसके अंदर लगे ऑडियो एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर वगैरह भी खराब हो सकते हैं। तो पैनल को खोल करके आप देख सकते हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद ये सब चीज़ मतलब जो है हमारा ओके है, अभी ग्रिड मान लिया हम चेक कर रहे हैं और नहीं बता रहा है, तब आप इसके बाद आप सबसे पहला काम कीजिएगा कि इनपुट किट पर आपको काम करना है। इनपुट किट में कुछ मौखिक हम चेक करने का तरीका बता देंगे। अगर फॉल्ट आपका हल्का फल्का रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा, बिना उसे वोल्टेज जांचे हुए भी आप अनुमान से उसको आप देख सकते हैं। तो इसके लिए हम देखिए क्या करते हैं, सो आपको हम बतला रहे हैं। तो देखिए मैंने इनपुट किट पर अब आपको हम कुछ ट्रिक बतलाने जा रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि इतना आप जो देखने के बाद अगर कंडीशन लग रहा है कि बिल्कुल मेरा सेट ओके है, तो आप इनपुट किट में 2 जगह आपको एक पॉइंट है जो आपको मैं समझाना चाहूँगा, वो बारीकी से आप देखिएगा, समझिएगा। अगर आपका सेट में देखिएगा, अगर आपका कंडीशन चालू कंडीशन में अगर सेट रहता है तो देखिए यहाँ पर जो लगा हुआ है एक ट्रांजिस्टर यहाँ और एक ट्रांजिस्टर यहाँ, है ना। तो सबसे पहला काम होता है कि अगर ये सेक्शन आपका बिल्कुल सही होगा, तब की कंडीशन का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जब ये सेक्शन आपका सही होगा और हमारा
आगे इंडिकेशन शो कर रहा है कि ऑडियो अर्थात चालू सेट की स्थिति मेरा मशीन है, तब क्या कीजिएगा कि ये 2 ट्रांजिस्टर पर आपको कुछ नहीं करना है। आप अनुभव से आपको पता लगाना है कि मेरा सेट में ऑडियो है कि नहीं। अब देखिए हम हाथ इस तरह से दे रहे हैं, है ना, इस तरह से। यहाँ पर कुछ नहीं ग्रिड बतला रहा है ना, देखिए यहाँ पर बता रहा है। कहने का मतलब है देखिए, है ना, आवाज़ आपको मिल गया, देख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारा सेट में देखिए यहाँ पर आवाज़ आ रहा है, देखिए तो ये आपका आवाज़ यहाँ पर मिला, देखिए ये आपका आवाज़ यहाँ पर पूरा मिल रहा है, यानी ऑडियो ग्रिड हमारा यहाँ पर मिल रहा है। इसका मतलब है कि हमारा इनपुट किट बिल्कुल ओके है। अगर यहाँ पर आपका ऑडियो नहीं प्राप्त होता है तब आप इस भाग में आपको देखना पड़ता है। तो मैंने एक अनुभव के द्वारा पकड़ने का तरीका बताया कि अगर ऐसा आपको सेट लगे कि चालू है तब ये स्थिति में यहाँ पर पॉइंट चेक कर लीजिए। अगर बाय द वे यहाँ पर ऑडियो नहीं आ रहा है, यानी कहने का मतलब है कि चालू सेट कंडीशन में अगर यहाँ पर ऑडियो नहीं मिल रहा है तब जो है आपको पूरा डिटेल्स से वोल्टेज आपको नाप कर करके फॉल्ट को बनाना होगा। तो अब आपको हम वोल्टेज नाप कर करके दिखलाएंगे कहाँ पर कितना वोल्टेज प्राप्त होता है। तो चलिए अब हम आपको वोल्टेज बारी बारी से इनपुट किट के सारे ट्रांजिस्टरों पर कितना कितना वोल्टेज आता है आपको हम नाप करके दिखलाएंगे। आप मेरे मीटर पर ध्यान दीजिएगा, मीटर का रेंज 200 पर सेट करना है, क्योंकि ये सेट जो है 48 वोल्ट से चलता है ना। 20 वोल्ट आप चेक करोगे तो नहीं बताएगा सही वोल्टेज, तो इसलिए जो है तो चलिए सबसे पहले क्या करना है कि ये ब्लैक वाला ग्राउंड को कहीं भी आप मशीन का एम्पलीफायर का बॉडी से आप कनेक्ट कर देंगे, और ये प्लस का प्रोड को अपने हाथ में रखना है, और बारी बारी से आपको इस पर वोल्टेज चेक करना है कि कहाँ पर कितना वोल्टेज बताता है। तो सबसे पहले हम हमारा मीटर पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ कितना कितना वोल्टेज रहता है। हम बारी बारी से हम सीरियली ढंग से हम देखिए, ये आपका फर्स्ट जो है इनपुट किट का ऑडियो ट्रांजिस्टर 3055 है। तो देखिए इस पर फर्स्ट वाले लेग पर कितना बतला रहा है। फर्स्ट वाले लेग पर आपका 1.2 वोल्ट बता रहा है, ठीक है। और ये आपका सेकंड लेग पर 73.8 वोल्ट बता रहा है। अब देखिए यहाँ पर जबकि ये सेट 48 वोल्ट का है, लेकिन यहाँ वोल्टेज ज़्यादा बताने का कारण भी आपको पता होना चाहिए। हमारा इसमें देखिए रेक्टिफायर लगा हुआ था। देखिए यहाँ पर जो रेक्टिफायर इसमें मशीन में लगा हुआ होता है वो चार्जेबल रेक्टिफायर होता है, जो कि 80 वोल्ट का होता है। तो जो है कि 80 वोल्ट होने के कारण क्या होता है, वो अपने अंदर करंट को ऑब्जर्व रखता है, और वो जो है अनलोड में वोल्टेज जो है जितना उसके अंदर रहेगा कैपेसिटी, वो हिसाब से आपको शो करेगा। यहाँ पर अगर आप लोड देंगे तब ये वोल्टेज कम कर करके आपका जो है लमसम 50 वोल्ट के आसपास आपको शो करेगा, ठीक है। तो ये आपको घबराना नहीं है कि यहाँ पर इतना सारे वोल्टेज कहाँ से आ गए, ठीक है। तो ये वोल्टेज आपको जो आ रहे हैं, इसका मतलब है कि कैपेसिटर भी आपका बिल्कुल ओके बतला रहा है, जो कि वो अपने हिसाब से जो है यहाँ तक वोल्टेज पहुँचा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लमसम 73.8 वोल्ट बता रहा है। अब तीसरा लेग पर हमारा कितना है ना, तीसरा लेग पर हमारा 0.5 वोल्ट बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम फर्स्ट वाले को चेक किया। अब आइए सेकंड वाले ट्रांजिस्टर जो लगे हुए हैं 3055, उस पर भी चेक करेंगे तो सेम आपका ऐसा ही वोल्टेज बताएगा, ठीक है। देखिए इस पर भी ऐसा ही सेम वोल्टेज बता रहा है, 1.2 वोल्ट, ठीक है। और सेकंड वाले पर आपका जो है यहाँ पर 74.2 वोल्ट आ रहा है, और इसमें लमसम आपका कितना बतला रहा है, इसमें भी 74.2 वोल्ट आ रहा है। कभी कहने का मतलब है कि जब हमारा ट्रांजिस्टर लोड में मशीन लोड पर होता है तो कुछ कम पे चला जाता है। अभी हमारा जो है थोड़ा सा रोड के कारण जो है कि यहाँ पर शॉर्टिंग हुआ था, जिसकी वजह से कंडेंसर का जो है वैल्यू अपने अनुसार उसका चेंज हो गया, तो वोल्टेज यहाँ पर आ गया आपको कितना है ना, 74 आ गया,
इस तरह से लोड में यहाँ पर आपका क्लियर वोल्टेज बतलाएगा, लेकिन अनलोड में जो है कि आपका एक कैपेसिटी के हिसाब से 74 वोल्ट 75 वोल्ट भी बता सकता है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। कम से कम इतना वोल्टेज यहाँ पर रहेगा जब कंडेंसर आपका चार्ज रहेगा। तब जब आपका मशीन फुली लोड में आएगा, जब आप इस पर स्पीकर बॉक्स जोड़ेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज आपको इतना नहीं बतलाएगा, बल्कि लमसम 50 वोल्ट के आसपास आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका लमसम जो है 0.6 वोल्ट 4 वोल्ट यहाँ पर आता है, ये भी ठीक है। दूसरा, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे इनपुट किट में आपको यहाँ पर रेगुलेटर आईसी लगा हुआ रहता है, जो 78018 भी होता है, 7815 भी होता है। लेकिन इस सर्किट में आपका यहाँ इस्तेमाल किया हुआ जो है, सावधानी से आपको ये याद रखना होगा कि ये 3055 यूज किया गया है ना। इस मशीन के इनपुट किट में यहाँ पर जो है रेगुलेटर आईसी के जगह पर रेगुलेटर ट्रांजिस्टर जो होते हैं लगे हुए हैं, उसके स्थान पर जो है यहाँ पर जो है इस सर्किट को कुछ बदलाव किया गया है। और उसके एवज मतलब उसके सर्किट में जो होता है, अगले वीडियो में मैंने किसी किट में बताया था इनपुट में, तो उसमें जो है यहाँ पर 78018 लगा हुआ था। लेकिन ये आहूजा का जो है 1000 वाट का सेट में जो है इनपुट किट में परिवर्तन होता है थोड़ा बहुत, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऐसा नहीं कि इसके स्थान पर 78018 लगा दीजिए तो हो सकता है कुछ आपका गड़बड़ हो जाए। तो जो सेट में जो सामान लगा रहे, कोशिश करना आपको है कि जो लगा रहे वही लगाए, अपने से आपको कोई भी चीज़ चेंजिंग नहीं करना है। जो कंपनी देती है उस कंपनी के अनुसार ही आप काम करें। तो देखिए, अब यहाँ पर फर्स्ट लेग में हम 3055 के फर्स्ट लेग पर हम वोल्टेज को नापा, तो यहाँ पर 21 वोल्ट 21.5 वोल्ट बता रहा है, यहाँ भी ओके है। और आपका सेकंड लेग पर भी हमने चेक किया तो लमसम 22.9 वोल्ट, यहाँ भी ठीक है। और तीसरा यानी थर्ड, यहाँ पर भी आपको वोल्टेज है ना 22.8 वोल्ट, अर्थात ये चालू कंडीशन हमारा मशीन का वोल्टेज रीडिंग हम अभी बतला रहे हैं, जो कि इस तरह से आपको बताएगा। ठीक है, तो इतना वोल्टेज आपका कंडीशन सही रहने पर ही बताएगा, और कंडीशन गड़बड़ रहेगा तो आपका हो सकता है कि वोल्टेज डिफरेंट रहेंगे, वो आपको सर्किट के अनुसार आपको पकड़ना होगा। अब आइए ये देखिए, यहाँ पर रेगुलेट करके जो है दोनों रेजिस्टेंस जो आपका देख रहे हैं ये आपका जो है वाटेज में लगा हुआ है, इससे आपको जो है ये आपका वोल्टेज जो है कम करके आगे किया। जैसे देखिए अभी 19 वोल्ट बतला रहा है, तो दोनों पर लमसम आपका आसपास की होना चाहिए था, दोनों पर आपका आसपास का, हाँ ठीक है। ये दोनों मिलकर रेगुलेट करके इस विभाग में आपका जो है काम करवा रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर जो लगा हुआ है, इस पर भी आपको वोल्टेज को हम चेक करके बताएंगे। यहाँ से जो है आपका जो है ऑडियो बास टेबल किट जो पैनल में लगे रहते हैं, आप वॉल्यूम जिसमें कम बेसी करते हैं उस पैनल में इस विभाग से जो है से कि करंट को दिया 19 वोल्ट करंट को दिया जाता है, जो आपका जो है यहाँ पर शो करेगा। देखिए यहाँ पर जो 19 वोल्ट के लमसम 21 वोल्ट के पास शो कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो है कि फर्स्ट वाले लेग पर है, और सेकंड वाले लेग पर फिर चेक करेंगे कितना वोल्टेज बता रहा है, तो यहाँ पर 21 वोल्ट बता रहा है। और तीसरा लेग पर हम चेक करेंगे तो आपका लमसम 21 वोल्ट, अर्थात ये रेगुलेट करके वोल्टेज को जो है रख करके आपको सप्लाई करता है। आप देखिए यहाँ पर देखिए फिर 3055 यहाँ भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपका वोल्टेज कितना बतला रहा है 2 पॉइंट लमसम है ना, कुछ यहाँ पर वोल्टेज आपका कम बेसी मतलब मान लीजिए 2 वोल्ट बतला रहा है। अब सेकंड वाले पर कितना देख रहे हैं, तो यहाँ पर सेकंड वाले पर 6.2 वोल्ट बता रहा है ना, 5.5 वोल्ट, हाँ ठीक है 6.5 वोल्ट बताएगा ओके है। और तीसरा लेग पर लमसम जो है 1.3 वोल्ट, यहाँ भी आपका वोल्टेज बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपका इस सर्किट में लगे 5 ट्रांजिस्टर है, जो सारे वोल्टेज मैंने आपको चेक करके बताया। अब ये विभाग बिल्कुल अब उसका सही है तो इस तरह का वोल्टेज बताएगा। अगर विभाग में कहीं भी प्रॉब्लम रहेगा तो आधार का वोल्टेज डिफरेंट हो सकता है, या आधार का जासी का वोल्टेज डिफरेंट हो सकता है। लेकिन 2-4 वोल्ट का अगर इस पर वोल्टेज 2 वोल्ट 1 वोल्ट का हाफ वोल्ट का अगर डिफरेंट आता है तो कोई दिक्कत नहीं उससे होता है। और यहाँ पर आपका अगर मान लिया वोल्टेज कंडेंसर चार्जेबल होने के बावजूद भी अगर वोल्टेज यहाँ पर हमारा 74 वोल्ट के आसपास 76 वोल्ट के आसपास मिल रहा है तो समझिए कंडेंसर वर्क सही कर रहा है। अगर वोल्टेज यहाँ पर सही आपका नहीं मिल रहा तो हो सकता है कि आपका कंडेंसर फिल्टर नहीं कर रहा है, तो ये भी एक पकड़ने का तरीका हो गया। तो यहाँ पर आपका जो डायरेक्टली सप्लाई मिलता है इसे हेडसिंक
ऊपर कसा हुआ जो इस पर पे आपका न्यूट्रल ट्रांजिस्टर का पिछला लूप इससे कनेक्ट रहता है। तो इस तरह से आप अनुभव कर सकते हैं और पकड़ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर वोल्टेज को हम नाप सकते हैं। ओके, और इस तरह से जो है आप इनपुट किट का वोल्टेज को सही तरीके से नाप कर करके आप वोल्ट को बना सकते हैं। इसी तरह से ट्रांजिस्टर पर भी कहने का मतलब है राइट साइड ट्रांजिस्टर का और लेफ्ट साइड ट्रांजिस्टर का भी वोल्टेज आप रीडिंग कर सकते हो। सेम जैसे यहाँ पर बताया गया वैसे ही वोल्टेज आपको वहाँ बताएगा। ऐसे हम चेक करके थोड़ा सा आपको दिखला दे, सेटिस्फाइड हो जाइएगा। अब देखिए, अब जो है हम मॉसफेट ट्रांजिस्टर को वोल्टेज चेक है, किसी भी एक पर आप चेक कर करके आप वोल्टेज रीडिंग आप पकड़ सकते हैं कि इस विभाग में मेरा वोल्टेज सही आ रहा है कि नहीं। तो चलिए हम किसी एक ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं, आप मीटर पर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने कोशिश किया है चेक करने के लिए, तो कितना कितना वोल्टेज हमारा शो करता है। तो देखिए हम ट्रांजिस्टर का पहला लेग पर हम चेक कर रहे हैं, है ना, मॉसफेट 5200 का फर्स्ट लेग पर हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितना वोल्टेज बता रहा है, 0.6 वोल्ट, और वहाँ भी 3055 ट्रांजिस्टर जो इनपुट किट पर था सेम उतना ही बता रहा था। तो देखिए यहाँ पर भी आपका लमसम, है ना, लमसम उतना ही बताएगा, थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट हो जाता है। तो लमसम यहाँ देखिए आपका फर्स्ट पर कितना बतलाया, फर्स्ट पर लमसम 0.6 वोल्ट, ठीक है। अब सेकंड पर देखते हैं कितना बताता है। तो सेकंड पर आपका देखिए वोल्टेज हमारा कितना बतला रहा है, 13 वोल्ट, 42 वोल्ट। रुक जाइए, आपको ये सही नहीं बतला पा रहा है, तो उसको हम सही सेटिस्फाइड कर लें। देखिए यहाँ पर है ना 74 वोल्ट, यानी सेम जो है 3055 के ना सेकेंड लेग पर जैसे जितना वोल्टेज बता रहा था उतना ही इस पर बतला था, क्योंकि जो है कलेक्टर बेस एमीटर जो है तीनों कनेक्ट एक दूसरे से होता है, पैरेलल में होता है, इसलिए सेम वोल्टेज वहाँ बताएगा तो सेम वोल्टेज यहाँ भी बताएगा, ठीक है। अब जो है तीसरा लेग पर हम चेक करेंगे, तो तीसरा लेग पर आपका लमसम 1 वोल्ट वही होना चाहिए, है ना। तीसरा लेग पर लमसम वोल्टेज जो है 0.1 वोल्ट के आसपास मिलता है, 0 भी मिल सकता है। तो ये आपका सर्किट का जो है से वोल्टेज इस तरह से बतलाएगा आउटपुट का। सेम इसी तरह से जो है दूसरे भाग का भी ट्रांजिस्टर को आप नाप सकते हो, तो वोल्टेज इसी तरह से बताएगा। अब आपका जो है ये समझिए ये विभाग का वोल्टेज हम सही नाप चुके हैं, तो हमारा विभाग सही है। अगर गड़बड़ है तब आप रेक्टिफायर चेक कीजिए, रेक्टिफायर पर वोल्टेज चेक कीजिए, जो हमारा रेक्टिफायर पर वोल्टेज कितना कितना मिलना चाहिए। चलिए उसको भी हम आपको बदलाते हैं, रेक्टिफायर पर वोल्टेज कितना मिलना चाहिए। तो देखिए दोनों साइड रेक्टिफायर लगा हुआ है ना, तो रेक्टिफायर पर भी आपका जो है वोल्टेज लमसम जितना जो है, तो देखिए हमने 74 वोल्ट लगभग बतलाया था। कंडेंसर लगा हुआ रहेगा तो चार्ज रहेगा, तो कंडेंसर के अनुसार जो है वोल्टेज ज़्यादा बढ़ जाता है, तो घबराने की बात नहीं। लमसम चालू कंडीशन में यहाँ पर आपका वोल्टेज जो है बढ़ा वही मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर सर्टिफाइड वोल्टेज आपका 74-75 वोल्ट मिलेगा प्लस, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका दोनों साइड का वही वोल्टेज आपको मिलेगा, तो कहने का मतलब सेम वोल्टेज आपका मिला है, दोनों साइड हमारा वोल्टेज बिल्कुल इक्वल सही है। अब जब हम लोड देंगे तब यहाँ पर वोल्टेज आपका कम जाएगा, लगभग 50 वोल्ट के आसपास आ जाएगा, यानी लोड की कंडीशन में आपका वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट जो ट्रांसफार्मर दे रही है वो वोल्टेज आएगा। तो हमने अनलोड सिस्टम में वोल्टेज को आपको चेक करने का तरीका बताया, और किस तरह से जो है आप इसको फॉल्ट को आप बना सकते हैं, है ना। तो प्रयास कीजिए कि इस तरह से जो है वोल्टेज नाप कर करके आप फॉल्ट को पकड़ने का कोशिश कीजिए, और अंदाज पर काम करना परेशानी के कारण बनता है। तो हमारा ख्याल यही है कि इस वोल्टेज के द्वारा आप जो है वोल्टेज रीडिंग के द्वारा हमने जो आपको इसको नाप करके वोल्टेज को दिखलाया है, तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह से जो हमारा कहाँ पर प्रॉब्लम होता है, तो किस तरह से हम चेक कर सकते हैं। और इस शेट में आपको हम बतलाए थे कि ऑडियो ग्रिड जो है यहाँ पर शो कर रहा था और अभी भी शो कर रहा है। तब आप क्या कीजिएगा, हमारा करने मतलब इनपुट किट आपका बिल्कुल ओके है, और यहाँ पर देखिए अभी भी ऑडियो ग्रिड हमें शो कर रहा है। और इसके बाद हम आपको शो कर, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा वोल्टेज बता रहा है। देखिए अब लेवल
लेवल हमारा जो है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर मेन ऑडियो जो बनता है, देखिए मेन ऑडियो जो बनता है हमारा यहाँ आपका देखिए ये बतला रहा है ना। कहने का मतलब है कि हमारा इनपुट किट ओके है, लेकिन जब हम इस सब में आपका जैक पिन में कोई भी हमारा वर्क नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कैसे हो सकता है, तो कैसे जानेंगे कहाँ पर प्रॉब्लम है। तो इसमें सारा माइक बंद है और कोई वर्क इसमें नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले आप इसमें मास्टर ये देखिए छोड़ रहा है ना, तो ये मास्टर वॉल्यूम खराब है। इसको पहले आप चेंज करके देख लेंगे, तभी आप आगे कुछ काम करेंगे। तो देखिए ये प्रॉब्लम आपका यहाँ जो है मास्टर वॉल्यूम का फॉल्ट हो रहा है। देखिए ये सब ठोकने के बाद ये काम होता है। तो इस तरह से आप कोई भी काम करने से पहले सब कुछ पहले बारीकी से आप जांच लेंगे, तब सेट में आप छेड़छाड़ करेंगे, नहीं तो सेट बनने के और बिगड़ जाता है। तो हमारा ख्याल है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी समझने में और मदद मिलेगी, और ये वीडियो आपको समझ में भी आ गया होगा, और आपको ये वीडियो के माध्यम से आप वर्ड को भी बना सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और अगर कोई और प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके कमेंट बॉक्स का हमें इंतज़ार रहेगा और आपकी परेशानी को हम हल्का करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक भी होगा हम आपके लिए हमेशा अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, आप जो भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे उसके अनुसार हम वीडियो बना करके देंगे। और जहाँ तक होगा हमारा यही प्रयास रहेगा। तो हमारा वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक का धर्मेंद्र कुमार, नमस्कार।